my dear student, this is Priti here. So today we are going to discuss the chapter number 2 of class 8. So chapter name is linear equation in one variable. So let me start with some basic points of this chapter. So first is the constant. So what do you mean by the constant? Constant, it is a figure which has the fixed value. So कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू होती है, मींस जो वैल्यू आपकी चेंज नहीं हो सकती, दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट. जो हमारे सारे न्यूमेरिकल्स नंबर्स होते हैं जैसे 2, 3, 4, 5, ये हमारे सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, बिकॉज हम इनको चेंज नहीं कर सकते. सो जैसे कि हमारे पास, मैं एक एग्जांपल देती हूँ. अगर मैं वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात करूं तो उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो हमारी क्या हो सकती है? चेंज नहीं हो सकती. तो इसकी स्पीड है वो एज इट इज ही रहने वाली है. सो दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट. सो नेक्स्ट हमारा पार्ट है वेरिएबल. सो वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू आपके पास फिक्स नहीं होती. सो विच हैज नॉट फिक्स्ड वैल्यू. तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू आपकी चेंज होती रहती है, दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल. मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. लाइक अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर, अगर एक दिन के टेम्परेचर की बात करते हैं तो पूरे दिन हमारा जो टेम्परेचर है वो सेम नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है. अगर मॉर्निंग टू आफ्टरनून की बात करें तो वो मॉर्निंग में क्या रहता है? डिक्रीज टू इंक्रीज होता है. अगर हम आफ्टरनून से इवनिंग तक की बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है? फिर से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. तो मीन्स टेम्परेचर इट इज ए वेरिएबल क्वांटिटी बिकॉज इट्स वैल्यू चेंजेस बाय टाइम. सो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? टी से. तो जो सारे वेरिएबल्स होते हैं वो हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं. अल्फाबेट्स मीन्स A to Z, जितने भी हम अल्फाबेट्स ले सकते हैं तो उनको हम वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेकिन मैथ्स के अंदर मोस्टली हम X, Y, Z ये ही वेरिएबल्स यूज करते हैं. सो नेक्स्ट हमारे पास जो है चैप्टर नेम इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो हम इसके चैप्टर के नेम वाइज हम कुछ डेफिनेशंस ट्राई करते हैं. सो फर्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है दैट इज द इक्वेशन. सो इक्वेशन से पहले मैं आपको एक पॉइंट बताते हैं, दैट इज द एक्सप्रेशन. सो एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है कि हमने वेरिएबल एंड कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लेनी है, देन उनको अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई, डिवाइड, अगर हम 4 ऑपरेशन लगाए तो जो हमारे पास एक फिगर तैयार होगा दैट इज कॉल्ड द एक्सप्रेशन. लाइक x+1. तो हमने क्या किया? एक वेरिएबल लिया, देन 1 इज द कांस्टेंट. दोनों को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया. तो ऐड करके हमने जिस अकॉर्डिंग लिखना है दैट इज कॉल्ड द एक्सप्रेशन. तो ये हमारे पास क्या तैयार हुआ? एक्सप्रेशन. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इक्वेशन. तो इक्वेशन में क्या होगा? इक्वेशन में जब हमारे पास 2 क्वांटिटी इक्वल आ जाती हैं तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन. इक्वेशन मीन्स जहां पे हमारे पास इक्वालिटी का साइन आ जाता है. लाइक मैंने एक एक्सप्रेशन लिया था x+1. ये एक्सप्रेशन है, लेकिन जब यहाँ पे मैं इक्वल टू का साइन लगा के कोई वैल्यू लिख देती हूँ, लाइक मैंने 5 लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या तैयार हुआ? इक्वेशन. सो दिस इज द इक्वेशन. नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर इक्वेशन. Linear equation is an equation in which power of its variable is 1. देखो
इक्वेशन होगी, लेकिन इसमें जो वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1। तो जिस वेरिएबल की पावर अगर 1 आ जाती है तो उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 2 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है दैट इज द x, तो x की पावर यहाँ पे क्या आ रही है, 1। सो इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये भी है, देखो कैसे, जब हम इक्वेशन के अंदर ओनली वन वेरिएबल यूज करें, अगर हम x यूज कर रहे हैं देन x, अगर हम y यूज कर रहे हैं देन y, अगर z यूज कर रहे हैं देन z, कोई भी हम अल्फाबेट अगर यूज कर रहे हैं ओनली सिंगल, तो वो हमारे पास वन वेरिएबल हो जाएगा। देन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होगा हमारे पास, सिंपली अगर हम यहाँ पे जैसे y प्लस 3 इक्वल टू 2 कर देते हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल यूज हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर हम यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल यूज होगा, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं हुआ। सो ये था हमने की है डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नाउ कम टू द रूल्स of solving this equation. We will do rules for solving linear equation in one variable. तो जो हमने linear equations के बारे में पढ़ा था, अब हम उनको solve करेंगे। solve का means जो हमारे पास variable होगा तो हम उस variable की value find करेंगे। So this is the solving the equation. तो हम कैसे x की, जैसे अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल हुआ, कैसे हम उसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 2 रूल्स हैं। सो फर्स्ट इज द अप्लाइंग सेम ऑपरेशन ऑन बोथ साइड एंड सेकेंड इज द ट्रांसपोजिशन। सो लेट वी टॉक अबाउट फर्स्ट रूल, अप्लाइंग सेम ऑपरेशन ऑन द बोथ साइड। सो मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, लाइक x प्लस 4 इक्वल टू 6। तो हमारे पास क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन को सोल्व करना है। इक्वेशन का सोल्व करने का मतलब यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे मैं दोनों ही रूल अप्लाई करूंगी, मींस 2 टाइप के यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस बनेंगे। एक क्वेश्चन बनेगा कि ओनली वन साइड हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल होगा। वन साइड अगर हमारे पास वेरिएबल होगा तो हम कैसे सोल्व करेंगे, जब हमारे पास दोनों साइड वेरिएबल होगा तो हम कैसे सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या करना होता है, जो भी हमारे पास वेरिएबल के पास जो भी नंबर होगा उसको हमने हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग कि हमने दोनों साइड ही सेम ऑपरेशन लगाना है। मींस हमने अगर 4 को हटाना है तो 4 को क्या करेंगे, 4 से ही माइनस कर देंगे, तो जिसके कारण हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 0। तो यहां से हमारे पास 4 हट जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे 4 है तो हमने क्या करना है, बोथ साइड -4 करना है। अगर हम एक ही साइड -4 करते हैं तो ये टोटल हमारा क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है। तो इसको हमने सेम एज इट इज रखने के लिए बोथ साइड ऑपरेशंस लगाने होंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, -4, तो यहाँ पे भी हमने दोनों तरफ क्या कर देना, -4। तो 4 - 4 कैंसल, सो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 - 4 2। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई। देन हमने क्या करना है, इसको वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन का मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम 2 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। सो हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं x प्लस 4, तो वैल्यू पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2 इन 1। सो 2 प्लस 4 क्या आ गया, 6। नाउ राइट हैंड साइड इज 6, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो वेरीफाइड। सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। नेक्स्ट हमारा टाइप है कि जब हमारे पास वेरिएबल
बोथ साइड हो, मीन्स बोथ साइड अगर हमारे पास वेरिएबल्स हो जाए, बोथ साइड वेरिएबल, सी यहाँ पे मैंने लिखा है x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो देखो हमने यहाँ पे भी हमारे पास x है एंड इस साइड भी हमारे पास x है। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमने क्या करना होता है कि जो वेरिएबल होगा उसको हमने एक साइड रखना है, जो कांस्टेंट होंगे वो हमारे एक साइड होंगे। तो कैसे होंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या करना है, x कैंसिल करना, तो मतलब x हमने इस साइड लेके आना है। तो क्या करेंगे हम, बोथ साइड माइनस एक्स करेंगे, बिकॉज हमें x हटाना है। अगर प्लस x है तो वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। तो इस साइड भी हमारे पास क्या होगा, माइनस एक्स। तो हमारे पास देखो x टू x कैंसिल, तो हमने इंप्लाइज का साइन भी लगाना है। देन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3x माइनस एक्स, मीन्स 3x माइनस एक्स कितना होगा, 2x प्लस 5। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबल है पर यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हटाना है, बिकॉज हमने एक साइड ही वेरिएबल रखनी है और एक साइड ही कांस्टेंट रखनी है। देन 5 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड -5, बिकॉज यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 5, यहाँ पे आ जाएगा -5 एंड दिस साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, -5। देन 2 - 5 -3, देन 5 to 5 कैंसिल। देखो हम क्या करते हैं, अगर हमें जैसे यहाँ पे हमें ओनली x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो एक बात आपने ध्यान रखनी है कि अगर जो मल्टीप्लाई होता है तो इक्वल से उस साइड जाके डिवाइड हो जाता है, मीन साइन चेंज हो जाते हैं उन नंबर्स के। अगर यहाँ प्लस होगा तो माइनस, अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर डिवाइड लेके आ जाएंगे। तो दोनों तरफ हमने क्या करना है, इसको मीन्स कैंसिल, 2 को कैंसिल करने के लिए तो हमें क्या करना होगा, बोथ साइड डिवाइड करना होगा, मीन्स ऑपोजिट रूल अप्लाई करना होगा। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में तो 2 डिवाइड में, सो 2 से 2 कैंसिल। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -3/2। सो ये था हमारा फर्स्ट रूल, दैट इज अप्लाइंग सेम ऑपरेशन ऑन बोथ साइड। नाउ सेकेंड रूल इज ट्रांसपोजिशन। सो ट्रांसपोजिशन में क्या होगा, any term of an equation may be taken to other side with sign changed। मतलब हमने क्या करना है, जो एक्सप्रेशन की हमारी जो इक्वेशन की टर्म्स होंगी उस टर्म्स को हमने दूसरी साइड लेके जाना है, बट जो हमारे पास साइन होगा उस टर्म्स का वो चेंज होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। लाइक फर्स्ट हमारे पास है x - 3 इज इक्वल टू 7। तो हमने पिछले रूल्स में क्या किया था, दोनों तरफ ऑपरेशन लगाए थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, एक टर्म को उठाना है दूसरी साइड लेके जाना है, बट साइन ऑपोजिट के साथ। जैसे कि हमारे पास हमने यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, तो x को हम एक साइड रखेंगे, जो बाकी उसके साथ जो भी हमारे पास टर्म्स हैं उसको हम दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे। तो ये हमारा होगा जहां पे वन साइड वेरिएबल होगा, ओनली वन साइड वेरिएबल है, मीन्स हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड ही वेरिएबल है। सो x हमने एज इट इज रखा, यहाँ पे टर्म्स हमारी है -3, तो -3 को मैं अगर इक्वल से उस साइड लेके जाऊंगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 + 3 10। सो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 10। देन हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेना है x - 3, तो पुट क्या करना है वैल्यू, x इज इक्वल टू 10, 10 - 3 इज इक्वल टू 7। सो राइट हैंड साइड क्या हो गया हमारे पास 7। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमारे पास ये क्वेश्चन क्या हो गया, वेरीफाइड। सो यहाँ पे हम तब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जब हमारे पास ओनली वन साइड वेरिएबल हो। देन सेकंड हमारा टाइप होगा जब हमारे पास बोथ साइड वेरिएबल्स होंगे, लाइक 2x + 3 इक्वल टू x
प्लस 2। देखो इस साइड भी हमारे पास लेफ्ट साइड भी वेरिएबल है एंड राइट साइड भी वेरिएबल है। तो हमने क्या करना है यहाँ पे कि जो टर्म्स है हमारी, जैसे कि एक्स की टर्म है मीन्स वेरिएबल हमारा पार्ट अलग करना होगा, देन कांस्टेंट वाला पार्ट अलग करना होगा। सो यहाँ कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे 2x है तो 2x को हमने एज इट इज रखना है। देन जो 3 है ये उस साइड जाएगा, पहले हम ये ले लेते हैं, जो 3 है हमारा उस साइड गया, सो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 माइनस 3। देन अब यहाँ x है हमारा इस साइड आएगा, लेकिन जो साइन चेंज हो जाएगा, सो 2x अगर प्लस x है तो उस साइड क्या हो जाएगा माइनस x। सो 2 माइनस 3 एज इट इज। अब हमने सोल्व करना है दोनों को। 2x माइनस x क्या होगा x एंड 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस 1। सो ये था हमारा आंसर। तो अगर हम इसको सोल्व करके देखते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं इसकी वेरिफिकेशन, सो हमने क्या लेना है लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज 2x प्लस 3। सो x की वैल्यू क्या पुट करनी है -1। तो यहाँ पे 2 इंटू -1 प्लस 3। सो 2 इंटू -1 -2 प्लस 3 प्लस माइनस 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, और जो साइन होगा वो क्या होगा आपका ग्रेटर नंबर का। नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास कितना है x प्लस 2। तो हमने x की वैल्यू क्या फाइंड की थी -1, तो इसमें पुट करते हैं -1 प्लस 2 प्लस माइनस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1। तो मीन्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी 1 आई है, राइट हैंड साइड भी 1 आई है। तो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी, मीन्स ये वेरीफाइड हो गया। तो ये हमारा था कि हमने प्लस था तो माइनस करना है, और अगर हम दूसरी साइड जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस। ऐसे अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, अगर यहाँ पे डिवाइड है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास x/2 इज इक्वल टू 5 है, तो देखो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डिवाइड हो रहा है, अगर हम उस साइड शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हमारा उस साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो x अगर हम 2 उस साइड जाते हैं तो 5 मल्टीप्लाई 2। सो ये हमारे पास क्या हो गया 10। x की वैल्यू क्या